हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बाउंसिंग ऑफ ए बॉल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कोलिजन टॉपिक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं कि इस वीडियो के बाद में आपको बाउंसिंग ऑफ बॉल से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो बेसिकली यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, किस किस चीज को डिराइव करना है, क्या एनालाइज करना है, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि हमारे पास एक बॉल होता है, उस बॉल को ग्राउंड से h हाइट से हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो जब ड्रॉप करते हैं तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। ड्रॉप के टाइम पे जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, लेकिन पार्टिकल पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है। तो बॉडी जब यहां पे ग्राउंड पे टकराती है तो टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। अब देखो बाउंसिंग ऑफ बॉल जो है, ये जो बॉल यहां से ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, यहां से ड्रॉप कर रहे हैं और ग्राउंड पे यहां पे स्ट्राइक कर रही है। अब रियलिटी में ऐसा होता है कि ये बॉल इसी लाइन पे मोशन करती है, इस तरीके से मोशन करते 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 फाइनली यहां पे बॉल क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है इसी पॉइंट पे। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग मानते हैं कि बॉल पहले यहां से आई, फिर ऊपर गई h1 हाइट तक, फिर उसके बाद में h2 हाइट तक गई, फिर h3 हाइट तक गई, h4 हाइट तक गई और फाइनली बॉल ऐसे करते करते यहां पे बॉल किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल यहां पे इस वाली डायरेक्शन में भी चल रही है, नहीं, ये टाइम के साथ हमने ग्राफ बनाया है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप लोगों को बेटर समझ में आता है, इसलिए ऐसा यहां पे डायग्राम बनाया जाता है। अब ग्राउंड के बीच में और बॉल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो ई दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां पे इस सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। तो हमने यहां पे बॉल को ड्रॉप किया, जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी v रहती है, लेकिन ग्राउंड से कोलाइड करके जैसे ही बॉल बाउंस बैक करती है तो उसकी वेलोसिटी v1 रहती है। और जनरली ये जो बाउंसिंग वेलोसिटी है v1, ये लेस देन क्या होती है, v होती है। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट कोलिजन के बाद में जब बॉल जाएगी तो वो h1 हाइट तक जाएगी, फिर बॉल वापस नीचे आएगी, वापस v1 वेलोसिटी से कोलाइड करेगी, फिर v2 वेलोसिटी से बाउंस करेगी, फिर बॉल h2 हाइट तक जाएगी। इस तरीके से बॉल टाइम के साथ में बॉल हर एक कोलिजन के बाद में बॉल की हाइट कम होती रहती है और फाइनली बॉल यहां पे इनफाइनाइट कोलिजन के बाद में बॉल किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आई होगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहां पे 6 चीजें कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth बाउंस, कि nth कोलिजन के बाद में पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल और बॉल आफ्टर nth बाउंस। nth बाउंस मींस आफ्टर nth कोलिजन, पार्टिकल की जो हाइट अटेंड है, पार्टिकल जो हाइट अटेंड कर रहा है वो कितनी होगी। आप लोग देख सकते हैं यहां पे हर एक कोलिजन के बाद में पार्टिकल की हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ग्राउंड से। तो nth कोलिजन के बाद में हाइट कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स, फिर उसके बाद में हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर टोटल 6 चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग कोलिजन की ही एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जहां पे एक पार्टिकल बहुत लाइट होता है, एक पार्टिकल बहुत हेवी होता है। तो क्या होता है जब एक लाइट पार्टिकल एक बहुत हेवी पार्टिकल से टकराता है और जब हेवी पार्टिकल रेस्ट में हो, तो बेसिकली यहां पे क्या है, हमारा ये जो बॉल है ये लाइट पार्टिकल है और बॉल किससे स्ट्राइक कर रही है, बॉल जो है यहां पे ग्राउंड से स्ट्राइक कर रही है। तो ग्राउंड मतलब यहां पे हम लोग अर्थ की बात करेंगे। तो हमारा ये पार्टिकल क्या हो गया, अर्थ हो गया, और ये अर्थ रेस्ट में है। जब ये बॉल इससे कोलाइड करेगी तब भी अर्थ रेस्ट में रहेगी, अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तब भी अर्थ क्या होगी, रेस्ट में रहेगी। तो बिफोर कोलिजन अर्थ रेस्ट में है, आफ्टर कोलिजन भी अर्थ किस में है,
रेस्ट के अंदर है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बहुत ही छोटी सी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो, आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम सुना होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास में अर्थ है, ग्राउंड, ओके, ग्राउंड बेसिकली अर्थ। तो अब देखना यहां पे, अगर मान लेते हैं कि एक बॉल यहां पे स्ट्राइक करती है इस ग्राउंड को, मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, एंड स्ट्राइक करने के बाद में जो ये बॉल बाउंस कर रही है, ये बाउंस जिस वेलोसिटी से बॉल बाउंस कर रही है वो वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? v1 वेलोसिटी है। एंड इस बॉल एंड इस ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है E। ओके, तो अब हम लोग यहां पे जो बॉडी 1 है, बॉडी 1 वो बॉल को समझेंगे, एंड बॉडी 2 जो है हम लोग यहां पे अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ तो रेस्ट में है, बिफोर कोलिजन अर्थ रेस्ट में है, तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी लिख लेते हैं हम लोग। बिफोर कोलिजन जो बॉल की वेलोसिटी है वो -v है, अर्थ की वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कोलिजन हम लोग वेलोसिटीज लिख लेते हैं। जो बॉल की वेलोसिटी है वो v1 है, जो बॉल की वेलोसिटी है वो v1 है, एंड अर्थ की वेलोसिटी कितनी है? 0 अगेन। तो अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो यहां पे v2 0 है, ये वाला 0 है। तो अब हमारे पास में E इज इक्वल टू -v1 डिवाइडेड बाई v आ जाएगा, क्योंकि u1 की वेलोसिटी कितनी है? -v है बेसिकली, तो -v आ जाएगा। तो हमारा v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E टाइम्स v आ जाएगा। अब देखो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग इस पूरे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ग्राउंड से कोई बॉल स्ट्राइक करती है किसी सर्टेन वेलोसिटी v से, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी जो v1 है वो e टाइम्स ऑफ स्ट्राइकिंग स्पीड हो जाती है। स्ट्राइकिंग स्पीड यहां पे क्या है? v है। आफ्टर कोलिजन, ग्राउंड से कोलिजन के बाद में इसकी स्पीड जो है वो e टाइम्स ऑफ स्ट्राइकिंग स्पीड हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हम लोग यहां पे यही रिजल्ट यूज करने वाले हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है। जैसे मान लो ये वर्टिकल वॉल है हमारे पास। अब वॉल तो जो होती है वॉल रेस्ट में है, ये वर्टिकल वॉल है, और वॉल किस में रहेगी? रेस्ट में। तो जैसे मान लो अगर कोई बॉल यहां पे इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, ये बॉल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइकिंग स्पीड u है, और इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग जो बॉल यहां पे रीबाउंड करेगी वो स्पीड कितनी होगी? तो बॉल यहां पे जिस स्पीड से रीबाउंड करेगी वो स्पीड होगी E टाइम्स u। कितनी होगी? E टाइम्स u। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे आपको जो भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे हर एक केस डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब मान लेते हैं कि बॉल यहां से जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम t टाइम है। अब जब बॉल यहां पे स्ट्राइक करती है v वेलोसिटी के साथ में, और जब बाउंस बैक करती है v1 वेलोसिटी के साथ में, तो बॉल यहां पे h1 हाइट तक जाती है, फिर वापस आती है। जब बॉल वापस यहां पे स्ट्राइक करती है तो स्पीड जो है ना वो सेम रहती है, क्योंकि यहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं है। फिर जब बॉल यहां पे वापस कोलाइड करके रीबाउंस करेगी तब इसकी स्पीड v2 हो जाती है। अब बॉल h2 हाइट तक जाती है, एंड बॉल इस तरीके से यहां पे मोशन को रिपीट करती रहती है, और उसकी हाइट जो है वो कम होती रहती है टाइम के साथ में, और फाइनली बॉल यहां पे रेस्ट में आ जाती है आफ्टर इनफाइनाइट कोलिजन। हम मान के चलते हैं कि यहां पे इनफाइनाइट कोलिजन के बाद में बॉल किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। और फिफ्थ कोलिजन और इनफाइनाइट कोलिजन के बीच में ही कहीं पे हमारा nth कोलिजन भी होगा, nth कोलिजन भी होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का ये टाइम t है,
और यहां से यहां तक का ये टाइम हम लोग मान लेते हैं कि ये T1 है, तो ये भी T1 होगा, इसको T2 मान लेते हैं तो ये भी T2 होगा, इसको T3 मान लेते हैं ये भी T3 होगा, एंड सो ऑन। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं ये टाइम अगर T1 है तो ये भी T1 होगा, ये टाइम अगर T2 है तो ये भी T2 होगा, ये टाइम अगर T3 है तो ये भी T3 होगा, एंड ये टाइम अगर T4 है तो ये भी क्या होगा, T4 होगा। ओके, अब हम लोग यहां पे इस v को लिखते हैं कि ये v कितना होगा, क्योंकि यहां पे देखो पार्टिकल h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस v की जो वैल्यू होगी ना, वो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये जो v होगा ये v हो जाएगा यहां पे √2gh, ये v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ओके, अब देखो हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद में जो फर्स्ट बाउंस होता है वहां पे वेलोसिटी v1 है, और ये v1 जो होता है ये e टाइम्स ऑफ v होगा, v2 होगा वो e टाइम्स ऑफ v1 होगा, v3 होगा वो e टाइम्स ऑफ v2 होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, तो ये हमारा v कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। ओके, या फिर हम लोग यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g। ये भी एक रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g। अब देखो यहां पे एक और चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहां पे फर्स्ट कोलिजन कौन सा है। देखो फर्स्ट कोलिजन ये दोनों को मिला के जो इवेंट है वो फर्स्ट कोलिजन है, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है v, ये बिफोर कोलिजन है, एंड v1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। ये इवेंट हमारा क्या है, सेकंड कोलिजन है, ये फर्स्ट कोलिजन है, ये इवेंट हमारा कौन सा है, थर्ड कोलिजन है, ये इवेंट हमारा कौन सा कोलिजन है, फोर्थ कोलिजन है, एंड ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ कोलिजन है, एंड सो ऑन। इस तरीके से यहां पे कोलिजन्स हो रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है वेलोसिटी ऑफ ए बॉल आफ्टर nth बाउंस। ओके, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बॉल आफ्टर nth बाउंस। तो नाउ आप लोग यहां पे ध्यान से समझना, देखो क्या v को हम लोग लिख सकते हैं √2gh, एंड v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टाइम्स ऑफ v, दैट मींस e टाइम्स √2gh। ओके, v2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टाइम्स ऑफ v1, दैट इज e टाइम्स ऑफ इंटू e √2gh। ये क्या है, ये v1 की वैल्यू है, तो हमारा v2 कितना हो जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ √2gh, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ √2gh। ऐसे ही हम लोग v3 को क्या लिख सकते हैं, e इंटू v2, ये हो जाएगा e इंटू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ √2gh, एंड सो ऑन। हमारा vn जो आएगा वो आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, e क्यूब √2gh। सेम इसी तरीके से हम लोग vn लिख सकते हैं, vn को लिख सकते हैं e(vn-1), दैट इज e⁻n into √2gh, e⁻n into √2gh. So velocity of the ball after nth collision is equal to e⁻n into v. V is what? Initial striking speed. ये v हमारा क्या है, इनिशियल स्ट्राइकिंग स्पीड, ये इनिशियल स्ट्राइकिंग स्पीड है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हमें क्या निकालना है कि फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर nth बाउंस और आफ्टर nth कोलिजन। तो देखो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे, तो देखो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g है, h इज इक्वल टू कितना है, v स्क्वायर बाई 2g। तो हम लोग h1 को क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर बाई 2g, h2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर बाई 2g, h3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v क्यूब स्क्वायर बाई 2g,
एंड सो ऑन। हम लोग यहां पे एच एन को क्या लिख सकते हैं, वी एन स्क्वायर बाई 2g। इस तरीके से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, जिस हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखो यहां पे v1 की वैल्यू तो कितनी होती है, e टाइम्स ऑफ v होती है ना। v1 कितना होता है, e टाइम्स ऑफ v। तो अगर हम लोग यहां पे v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ v पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, e स्क्वायर टाइम्स v स्क्वायर बाई 2g। और ये कितना है, e स्क्वायर इंटू एच। ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। तो हम लोग h1 को क्या लिख सकते हैं, e स्क्वायर h लिख सकते हैं। हम इन द सिमिलर वे यहां पे v2 को हम लोग लिख सकते हैं e स्क्वायर इंटू v। तो हमारा h2 कितना आ जाएगा, e रेस टू 4 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। तो ये आ जाएगा e रेस टू 4 इंटू एच। तो हम लोग यहां पे h2 को क्या लिख सकते हैं, e रेस टू 4 टाइम्स h। इन द सिमिलर वे यहां पे v3 हो जाएगा e रेस टू 3 इंटू v। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे e रेस टू 6 v स्क्वायर बाई 2g एंड दैट इज इक्वल टू e रेस टू 6 इंटू h। तो यहां पे हमारा h3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब hn को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि vn होता है e रेस टू n इंटू v। तो अब अगर हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा e रेस टू 2n इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। तो ये आ जाएगा e रेस टू 2n इंटू h। तो इस तरीके से हमारा ये जो hn है ये क्या है, हाइट अटेन्ड बाई बॉल आफ्टर nth collision। दिस इज द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर nth collision। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमने सेकंड केस डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड केस में हमें क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर पार्टिकल स्टेप्स। तो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखो कि पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया है, तो पार्टिकल ने ये h डिस्टेंस कवर करी। फिर फर्स्ट कोलिजन के बाद में पार्टिकल ऊपर जा रहा है, पार्टिकल नीचे भी तो आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, h1 ये हो जाएगा, h1 ये हो जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, h प्लस 2h1। फिर पार्टिकल यहां से h2 ऊपर जा रहा है एंड h2 नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2h2 लिखेंगे। फिर पार्टिकल h3 ऊपर जा रहा है, h3 नीचे आ रहा है, फिर क्या लिखेंगे, 2h3 लिखेंगे। और ये कितने कोलिजन तक लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट कोलिजन तक लिखेंगे। ये सेम रिपीट करेंगे इनफाइनाइट कोलिजन तक। तो हमारे टोटल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल हम लोग यहां पे लिख देंगे d इज इक्वल टू h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन अप टू, हम लोग कहां तक लिखेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट कोलिजन के बाद में पार्टिकल रुक जाएगा। अब देखो यहां पे h1 h2 h3 की वैल्यू पुट कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ h, क्योंकि वो हम लोग यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो d इज इक्वल टू h प्लस 2। अब देखो h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू है यहां पे e स्क्वायर h। मैं यहां पे इसको हाईलाइट कर देता हूं, h1 की वैल्यू e स्क्वायर h है, h2 की वैल्यू e4h है, h3 की वैल्यू e6h है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इंटू ई स्क्वायर एच प्लस 2 ई रेस टू 4h प्लस 2 इंटू ई रेस टू 6h एंड ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो अब ध्यान से देखना, d इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, यहां पे इस टर्म में से मैंने 2e स्क्वायर h को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस e4 प्लस e8 ये बचेगा अंदर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h प्लस 2e स्क्वायर h में बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई रेस टू 4 प्लस ई रेस टू 8 एंड ये चलेगा अप टू इंफिनिटी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक जीपी है, ये क्या है, जीपी, इनफाइनाइट जीपी है। और इस इनफाइनाइट जीपी के अंदर यहां पे आर जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू ई स्क्वायर है और जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 1। ओके, तो अगर आपको पता हो तो इनफाइनाइट जो सीरीज होती है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज होती है, उसके अंदर जो होता है उसका एडिशन कितना आता है,
ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस इनफाइनाइट जीपी के लिए ए कितना है 1, कॉमन रेशियो है यहां पे ई, और इसका एडिशन जो होता है वो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ओके, तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से फर्दर डी को हम लोग लिख सकते हैं, d is equal to h plus 2e square h. Now what is the first term, 1 divided by 1 minus e square, ये हमारा आ जाएगा एडिशन ऑफ दिस जीपी। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म ये है, एक टर्म h है, यहां से h कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू h, ये आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा यहां पे 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली टर्म है यहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो h यहां पे आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड यहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास d इज इक्वल टू h आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आता है यहां पे। दिस इज व्हाट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर it stops, before it stops। अब यहां पे हम लोग फोर्थ केस की बात करेंगे, जहां पे हम लोग टोटल टाइम टेकन निकालेंगे, पार्टिकल ने रुकने से पहले कितना टाइम लिया है। तो अभी देखो इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखो कि अब अभी आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखो, टोटल टाइम अगर निकालना है तो पार्टिकल को हमने इस पॉइंट से ड्रॉप किया, तो पार्टिकल यहां तक आने में टी टाइम ले रहा है। अब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आने में 2t1 टाइम ले रहा है, फिर यहां पे ऊपर जाके नीचे आने में 2t2 टाइम ले रहा है, फिर यहां पे ऊपर जाके नीचे आने में 2t3 टाइम ले रहा है, और फिर यहां पे 2t4। तो पार्टिकल इस तरीके से फर्स्ट वाले मोशन के बाद में हर मोशन में डबल टाइम ले रहा है। ओके, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो अभी हम लोग यहां पे टोटल टाइम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल T इज इक्वल टू T प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 प्लस 2t4, और ये कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। अब यहां पे जो ये टाइम t है इसकी वैल्यू √2gh होती है। क्यों, जब हम लोग किसी पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो h हाइट नीचे पहुंचने में उसको टाइम लगता है √2h/g, और यहां पे पहुंचने पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। ये काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब हम लोग यहां पे t1 t2 t3 इन सब की वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे t इज इक्वल टू, ये पहले t1 लिख लेते हैं, t1 कितना आएगा। तो अभी हम लोग यहां पे t1 की वैल्यू निकालते हैं, t1 हो जाएगा यहां पे √2h1/g एंड √2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1, e स्क्वायर h/g, e स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा e√2h/g। यहां पे देखो h1 की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर h, e स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो e बन जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, √2h/g बचेगा केवल, एंड √2h/g किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू कितना है, e टाइम्स t। तो t1 हमारा क्या हो जाएगा, e टाइम्स t हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे t2 निकाल लेंगे, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा √2h2 डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल टू रूट इंटू h2 कितना हो जाएगा, e⁴h डिवाइडेड बाई g, और यहां पे हमारा e⁴ बाहर ले लेंगे तो e स्क्वायर बच जाएगा, और यहां पे 2h/g। ओके, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि t2 जो है वो e स्क्वायर टाइम्स ऑफ t है, t3 कितना हो जाएगा, e³ टाइम्स ऑफ t। ऐसे ही हमारा t3 कितना हो जाएगा, e⁵ हो जाएगा, एंड tn हमारा हो जाएगा e⁻n(t), ये हमारे tn की वैल्यू आ जाएगी। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू टी प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, ई टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई क्यूब टी, एंड ये कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा t प्लस, यहां पे 2 ई टी अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ये इन्फिनिटी तक हमारी अगेन एक जीपी सीरीज बन जाएगी। एंड इसका एडिशन मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है, 1, a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू यहां पे e है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे t इज इक्वल टू टी प्लस 2 ई टी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। t इज इक्वल टू, अगेन इस वाले टर्म में से हम लोग t कॉमन ले लेंगे तो t यहां पे बचेगा 1 प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो जो कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पे इज इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो फाइनली हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा t 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, एंड t की वैल्यू कितनी है, रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, t का। तो t इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये हमारा टोटल टाइम टेकन हो गया बाय द पार्टिकल बिफोर पार्टिकल स्टॉप्स, ये टोटल टाइम टेकन हो गया। तो ये हमने यहां तक 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब केस 5 और केस 6 की बात करेंगे जो कि बहुत इजी है। तो अभी हम लोग केस 5 की बात करेंगे जहां पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है v एवरेज, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब देखो हमारे पास टोटल टाइम तो ये रहा, एंड टोटल डिस्टेंस हमारे पास में अभी हमने निकाली थी, ये टोटल डिस्टेंस रही। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, d बाई कैपिटल टी। तो इस क्वेश्चन के लिए टोटल डिस्टेंस हो गया d और टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, v एवरेज इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू h 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड टाइम कितना हो जाएगा यहां पे, रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो जब आप लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो आप लोगों के पास में जो फाइनल v एवरेज निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगी, वो आ जाएगी रूट एच जी डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होल स्क्वायर, 1 प्लस ई होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हम लोग चेंज कर देते हैं यहां पे, 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड, रूट एच जी बाई 2 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, जो कि हमारा लास्ट केस है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो इस डायग्राम के अंदर देखो हमने पार्टिकल को इनिशियली यहां से ड्रॉप किया है एंड फाइनली पार्टिकल रुक गया, तो फाइनली पार्टिकल यहीं पे रुकता है, इस पॉइंट पे रुकता है फाइनली पार्टिकल। अब ऐसा नहीं है, पार्टिकल को मैंने डायग्राम में यहां पे दिखाया लेकिन यहां पे नहीं रुक रहा है पार्टिकल, पार्टिकल इसी पॉइंट पे रुक रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां पे,
h, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो हमने ऊपर निकाला है रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो अब हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा रूट एच जी डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये वाला जो टर्म है ये यहां पे ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये इस तरीके से हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया। तो ये हमने सारे 6 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा।